हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। क्या आप भी जानना चाहते हो एनआईटी जमशेदपुर के कट ऑफ के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर के कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे इस कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, फिर देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर और ये आपका पार्ट है आईएनआई का। और जब बात करोगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका फैला हुआ है 341 एकर्स के अंदर। और इसकी जो आपके एनआरएफ के अंदर जो आपकी रैंकिंग रहने वाली इंजीनियरिंग के अंदर वो रहने वाली है आपकी 101 से 150 के बीच में। और यहाँ पे जो आपकी टोटल स्टूडेंट आपकी स्टडी कर रहे हैं आपके 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, वो कर रहे हैं आपके 2946 आपके, जिसमें से आपका मेल का परसेंटेज है आपका 80.31% का एंड फीमेल परसेंटेज है आपका 19.69% का। और जब बात करोगे कि आपके दूसरे स्टेट से कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो नंबर है आपका 1468 आपका। एंड यहाँ पे आपको आउटसाइड कंट्री के बच्चे मिल जाएंगे तो वो नंबर है आपका 32 आपका। एंड जब बात करोगे यहाँ पे टोटल फैकल्टीज की तो वो होने वाली है आपकी 192 आपकी। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट के बारे में। और यहाँ पे हम जिस भी नंबर और डेटा की बात करेंगे वो आपका वेरीफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके प्लेसमेंट्स को और यहाँ पे हम बात करेंगे 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 के डेटा की। और जब बात करें यहाँ पे 20 से 21 की तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे वो नंबर है आपका 594 आपका, जिसमें से आपके ग्रेजुएट हुए थे आपके 587 स्टूडेंट आपके। और जब बात करूं यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की इस साल की तो वो गया था आपको 94.52% का। एंड यहाँ पे आपके हर बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं और कई बच्चे आपको यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो नंबर है आपको यहाँ पे 76 आपका। और इस साल जो आपको यहाँ पे मीडियन सैलरी रहा था वो रहा था आपको 7.5 LPA का। और जब बात करूँ यहाँ पे 21 से 22 की तो यहाँ पे आपके एडमिट हुए थे 653 स्टूडेंट आपके, जिसमें से आपके ग्रेजुएट हुए थे आपके 641 स्टूडेंट आपके। और जब बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था इस साल आपका 100% का। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियन सैलरी गया था वो गया था आपका 9.5 LPA का। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 22 से 23 के डेटा की। तो यहाँ पे आपके एडमिट हुए थे आपके 676 स्टूडेंट, जिसमें से आपके ग्रेजुएट हुए थे यहाँ पे आपके 663 स्टूडेंट आपके। एंड यहाँ पे भी आपको जो प्लेसमेंट परसेंटेज था इस साल का वो रहा था आपको यहाँ पे 100% का। एंड जो आपको मीडियन सैलरी गया था वो गया था यहाँ पे आपको 11,40,000 रुपीज का। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके एनआईटी जमशेदपुर के कट ऑफ को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके होम स्टेट कट ऑफ के बारे में, देन हम देखेंगे आपके आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जब बात करोगे आपके पहले कोर्स की जो कि रहने वाला है आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ऑनर्स के अंदर, इसके अंदर आपका ओपन कैटेगरी के अंदर जो आपके यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था यहाँ पे आपको 47,939 आपका। एंड जब बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसमें रहा था आपको 9,163 आपका। एंड इसी तरह से बात करोगे एससी एंड एसटी की तो एससी में रहा था आपको 9,062 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 2,577 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें आपका ओपन कैटेगरी में रहा था 27,104 आपका। एंड यहाँ पे आपका ओबीसी एनसीएल था आपका 8,866 आपका। एंड वही बात करोगे आप एसटी कैटेगरी की तो वो रहा था आपका 2,948 आपका। अब अगला कोर्स है यहाँ पे हमारे पास बीटेक सीएससी ऑनर्स का, इसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी में रहा था यहाँ पे आपका 13,775 आपका। एंड एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आपने कट ऑफ को मैच करोगे आपको मैच करना है अपने यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको ये रो देखना है, अगर आप ओबीसी एनसीएल से तो आपको ये वाली रो देखनी है यहाँ पे। तो अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर ओपन की बात करोगे तो उसमें गया था आपको 24,481 आपका। एंड ईडब्ल्यूएस में इसमें रहा था आपका 4,429 आपका। एंड वही बात करोगे एससी एंड एसटी की तो एससी में रहा था आपका 5,874 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 1,733 आपका। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपको ओपन में रहा था यहाँ पे आपका 18,723 आपका। और ये ध्यान रखने की अभी पहले हम बात करें आपके होम स्टेट के कट ऑफ के बारे में। अगला हमारे पास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रहने वाला है, जिसमें आपका गया था 3,758 आपका। ओबीसी एनसीएल का रहा था आपको 6,088 आपका। एंड यहाँ पे आपका एससी का रहा था आपको 4,714 आपका एंड एसटी का रहा था 1,593 आपका। अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपका ओबीसी एनसीएल में रहा था 12,897 आपका। एंड यहाँ पे आपका एससी में रहा था 7,252 आपका। एंड वही बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो वो रहा था 2,191 आपका। एंड अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 52,186 आपका। ओबीसी एनसीएल रहा था आपका 18,521 आपका। वही बात करोगे यहाँ पे आप एससी एसटी की तो एससी गया था आपका 9,972 आपका एंड एसटी में रहा था आपको 3,935 आपका। एंड एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे बीटेक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका, इसके अंदर आपका एससी में रहा था 10,886 आपका एंड यहाँ पे आपका एसटी में रहा था 4,680 आपका। एंड वही बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो गया था आपका 9,476 आपका। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके आउटसाइड होम स्टेट के कट ऑफ के बारे में।
में, तो यहाँ पे सबसे पहला कोर्स है हमारे पास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर बात करोगे ओपन कैटेगरी की, और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि हम बात करने वाले हैं आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो ओपन कैटेगरी में वो गया था आपको 40,903 आपका। वहीं बात करोगे ओबीसी एनसीएल की, तो वो गया था आपका 13,542 आपका। एंड वहीं पे ईडब्ल्यूएस को जब देखोगे आप, तो वो गया था आपको 6,921 आपका। एंड यहीं पे आपका एससी और एसटी की जब बात करोगे, तो एसटी में गया था आपको 6,443 आपका। एंड एसटी में आपका रहा था 2,060 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग आपका। इसके अंदर आपको ओपन में गया था 19,206 आपका। ईडब्ल्यूएस में गया था आपको 3,269 आपका। अगला हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक सीएससी आपका। इसके अंदर आपको ओपन में गया था 7,944 आपका। एंड यहाँ पे आपका ओबीसी एनसीएल रहा था 2,879 आपका। एंड बात करोगे एससी एंड एसटी की, तो एससी में गया था 1,784 आपका। एंड एसटी में रहा था यहाँ पे आपको 748 आपका। एंड अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका। इसके अंदर आपको ओपन में गया था 17,387 आपका। एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल गया था आपका 6,623 आपका। यानी मिनिमम आपको इतना स्कोर लेकर आना पड़ेगा, इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। तो नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका। इसके अंदर आपको ओपन में गया था 13,080 आपका। यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल रहा था आपका 4,567 आपका। एंड यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस रहा था आपका 2,062 आपका। अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका। इसके अंदर आपको ओपन में रहा था 29,147 आपका। एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल गया था 9,551 आपका। एंड नहीं बात करोगे एससी एंड एसटी की, तो एससी गया था 5,718 आपका। एंड एसटी में गया था आपका 2,251 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल रहा था 15,272 आपका। एंड यहाँ पे आपका ओपन में रहा था आपको 46,367 आपका। यानी मिनिमम आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट कोर्स की, जो कि रहने वाला है आपका बीटेक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में गया था 14,759 आपका। एंड बात करोगे ओपन कैटेगरी की, तो इसमें गया था आपको 39,744 आपका। एंड यहाँ पे जो आपका एससी एंड एसटी का रहने वाला है, तो एससी में आपको रहा था 7,597 आपका। एंड एसटी में रहा था यहाँ पे आपको 3,073 आपका। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने बात करा एनआईटी जमशेदपुर के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। एंड अगर आपको और कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।